एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत की महात्म की कथा कही थी। श्री भगवान शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस समय तुमने न अन्न खाया और न जल पिया। पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर तुमने ऐसे विकट स्थिति को बिताया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में भी तुमने पंचाग्नि में अपने इस शरीर को तपाया था। सावन की मूसलाधार वर्षा में तुमने खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए ये समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बहुत क्लेश होता था कि तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से उनका आतिथ्य और सत्कार किया और उनके आने का विशेष कारण भी पूछा। तब नारद जी ने उन्हें कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही यहाँ आया हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बहुत बड़ा और कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय लेने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्न चित्त से वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो इससे भला मुझे और कौन सा सुखद समाचार मिल सकता है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उस समय तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार भी उनको सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हें दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने ही तुम्हारी मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उस विक्षिप्तता का उसने कारण भी जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं अब विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के समय में हमें हमेशा धैर्य से ही काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करना चाहिए।
सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि अगर ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी वहाँ पे आकर सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से तुम्हारे विवाह का वचन दे चुका हूँ, और यदि कन्या घर पर ना हुई तो उनका और हमारा बहुत बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके मेरा व्रत किया था। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी थी तुम। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन तब डोलने लगा। मेरी समाधि भी टूट गई। मैं तुरंत ही तुम्हारे समीप जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे मैंने वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैंने हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण किया है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौटने का निर्णय किया और सुबह होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण भी किया था। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे और तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में ही बिताया है। इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर बाहर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर आऊँगी जब आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना कराकर भगवान भोलेनाथ से कराएंगे। ऐसी स्थिति में गिरिराज को मानना पड़ा और वे तुम्हें लेकर घर चले आए। कुछ समय के बाद ही शास्त्रोक्त विधि के द्वारा विधान पूर्वक हम दोनों की शादी हुई और हम दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसी का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देती हूँ।
इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत अवश्य पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। तो भक्तों, आइए अब हम जानें कि तीज व्रत का क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सावन की तीज का बहुत ही पौराणिक महत्व रहता है। इस पर एक धार्मिक किंवदंती भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसके अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वरदान स्वरूप उन्हें प्राप्त भी हो जाते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि श्रावण शुक्ल के तृतीया के दिन देवी पार्वती ने 100 वर्षों की तपस्या और साधना के पश्चात ही भगवान शिव को पाया था। इसी मान्यता के अनुसार स्त्रियां मां पार्वती का पूजन भी करती हैं। और अब हम जानें कि तीज की पूजा कैसे होनी चाहिए। अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए स्त्रियां यह व्रत किया करती हैं। इस दिन उपवास करके भगवान शंकर पार्वती की बालू से मूर्ति बनाकर इसका षोडशोपचार पूजन किया जाता है, जो रात्रि भर तक चलता रहता है। सुंदर वस्त्र धारण किए जाते हैं तथा कदली स्तंभों से घर को सजाया भी जाता है। इसके बाद मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पार्वती के समान सुख प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी तीज व्रत से जुड़ी कथा और इसका वीडियो। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।